जब यहाँ पर कोई अव्यवस्था होती है, सरकारी अस्पताल में कोई अव्यवस्था होती है, तो उंगली सीधे सीधे स्थानीय विधायक पर या सरकार पर उठती है। तो जब से ये बना है तब से ये विवादों में रहा ही है और इसके लिए मुझे कहने में बता दें कि सबसे मेन जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। पीपी मोड में दिया गया था, लेकिन 3 वर्षों के कार्यकाल में कोई ऐसे संसाधन या ऐसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। 5 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे, ऐसे करते करके मैं कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है। मोटिव भी यही था कि हमने कमीशन देना, तो इलाज कहाँ हो। इलाज तो पहले हो रहा था ना, अब हो रहा है। अब मुझे लगता है कि जैसी बदहाली अभी है ऐसी रहेगी तो आगे भविष्य में कुछ नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम रामनगर में मौजूद हैं। रामनगर में इस समय इस जगह मौजूद हैं रामनगर के सरकारी अस्पताल स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को बेहतर देने को लेकर कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने इस रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था कि रामनगर में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट खसोट है उस पर रोक लग सके। और आपको बता दें कि रामनगर का जो सरकारी अस्पताल है वो कुमाऊँ और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित है, लेकिन जब से सरकार ने इसको बेहतर करने के मकसद से पीपी मोड पर दिया है, तब से लगातार ये अस्पताल चर्चाओं में है। रामनगर के कई सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ मुखर भी हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं कि हम ना तो मरीजों को जो बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही हैं, ना दवाई मिल रही है और मरीजों को रेफ़र किया जा रहा है। और बड़े बड़े दावे सरकार ने और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने रामनगर की जनता से किए थे, लेकिन आज वो दावे अगर सड़क धरातल पर देखें तो पूरी तरह शून्य साबित है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ के जो स्टाफ की है वो मरीजों और मरीजों के तीमारदारों के साथ लगातार अभद्रता की शिकायतें लगातार आ रही है। और अभी 2 दिन पूर्व रामनगर विकास खंड में क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि की बीडीसी की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी और स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कई ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने भागीदारी की थी और सभी ने एक स्वर में मांग की थी कि सुनने में आ रहा है कि इस बार इस अस्पताल का फिर रिन्यूअल होने वाला है। तो जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया था कि इस अस्पताल को पीपी मोड से इस बार हटाकर पुनः सरकारी तंत्र पर दिया जाए और रामनगर के जो अस्पताल की व्यवस्था है उनको दुरुस्त किया जाए, जिसको लेकर आज हमारे साथ कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ संजय नेगी मौजूद हैं, जो लगातार समाज सेवा और अस्पताल की जो व्यवस्थाएं धरातल से उतरी हुई हैं उसको लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठे स्वास्थ्य मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों सुनते समय, देखते समय, लेकिन अस्पताल का जो वर्तमान में स्थिति है उसको सुधारने के लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या सांसदों। तो हम बातचीत करेंगे कि जनप्रतिनिधियों और जनता में किस प्रकार का रोष है। संजय नेगी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। 2 दिन पूर्व बीडीसी की बैठक में जो है पंचायत प्रतिनिधि ने सीडीओ के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा था कि अस्पताल का जो पीपी मोड है इसको इस प्रथा से हटाकर सरकारी तंत्र में दिया जाए और किस प्रकार की यहाँ मरीजों को दिक्कत हो रही है। इस अस्पताल को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर, प्राइवेट मोड पर दे दिया गया था और जब से प्राइवेट मोड पर दिया गया है लगातार यहाँ पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। जनता के साथ अभद्रता की जाती है, डॉक्टर ठीक से काम नहीं करते हैं और कई बार हमारे द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार यहाँ पे इस हॉस्पिटल को पीपीपी मोड से हटाए जाने को लेकर आंदोलन भी किया गया। लगभग 3 साल में 8 या 10 बार तो हमारे द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे पीपीपी मोड से इसको हटाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानून में कभी यहाँ पे जू नहीं रहेंगी। और 3 साल पूर्व जून या जुलाई में इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है और पुनः मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जो सुखबघाट रामनगर के अंदर है कि इस अस्पताल को पुनः ये लोग फिर से अपने उसमें लेने के मूड में है और फिर से इसको ठेके पे दिया जाने की चर्चा रामनगर में आम है। आम जनता ने हमें बताया कि इस सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर न दिया जाए, जिसको लेकर भी 17 तारीख को हमारे रामनगर में ब्लॉक में बीडीसी की बैठक थी। उस बीडीसी की बैठक में एक प्रस्ताव हमने सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल थे और विधायक जी भी वहाँ पर मौजूद थे। विधायक जी से भी मैंने बात की कि आप कहीं ना कहीं सरकार के अंग हैं और जब सरकार के अंग होने के नाते जब यहाँ पर कोई अव्यवस्था होती है, सरकारी अस्पताल में कोई अव्यवस्था होती है, तो उंगली सीधे सीधे स्थानीय विधायक पर या सरकार पर उठती है। तो इसके लिए इस सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए और इस बार यदि इसको पीपीपी मोड पर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना कि पूर्व प्रमुख हमारे साथ संजय नेगी मौजूद थे। किस प्रकार का जनता में आक्रोश है कि कई जो है गरीब लोग यहाँ उपचार के अभाव में जान भी गंवा चुके हैं और कोई गंभीर दुर्घटनाएं अगर हो जाती हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाका है तो मरीज यहीं आते हैं, तो उनको उपचार के न मिलने के कारण जो है यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है और निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर उपचार कराना पड़ रहा है। सामाजिक संगठन या यहाँ के व्यापार मंडल के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने सब ने आज तक का इसका हमेशा विरोध ही करा कि जब से पीपी मोड में ये गया है अस्पताल, लोग परेशान हैं। यहाँ पे सुविधाएं के नाम पे कोई चीज़ नहीं है
और यहाँ पे मरीजों के साथ में गंदा व्यवहार भी करा जाता है अक्सर देखने को आया है यहाँ पे। और ना ही कोई अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ हैं यहाँ पे हैं। तो जब से ये बना है तब से ये विवादों में रहा ही है। और इसके लिए मुझे कहने में बता दें कि सबसे मेन जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आज प्रदेश में सरकार पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, विधायक जी भाजपा के रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि लगातार पब्लिक और जनता और जनप्रतिनिधि इसके विरोध में हैं, लोग परेशान हैं। उसके बावजूद भी ये पीपी मोड में बढ़ाए चले जा रहा है। ये सुनने में जैसा अभी आया है दोबारा से कि इसको 3 साल के लिए फिर बढ़ा रहे हैं। आखिर सरकार का ऐसा क्या लालच है, ऐसा इसके ठेकेदार से क्या लालच है, ऐसा क्या कमीशन है, ऐसा क्या मामला है, क्या कौन सी रिश्तेदारी है कि इतना विरोध होने के बाद में, जनता का परेशान होने के बाद में, अरे भाई जनता ने आपको चुना है, अपनी सुविधा के लिए चुना है, अपने हित के लिए चुना है, लेकिन आप ऐसे ठेकेदारों को आप हॉस्पिटल दे रहे हैं जिससे लोग परेशान हो रखे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की साजिश है कि पुनः एक बार 3 साल के लिए इसको फिर पीपीपी मोड पर दिया जाए। तो लगातार आपने देखा होगा कि जो आपका जो पूर्व सभासद थे शिल्पेंद्र बंसल, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया कि रामनगर के सरकारी अस्पताल की जो लापरवाही है, तो उससे कहीं ना कहीं रामनगर में झोला छाप डॉक्टरों की भी जहाँ एक और भरमार हो रही है। तो वहीं रामनगर के सरकारी अस्पताल से जो सेवाएं दे चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने रामनगर में अपने प्राइवेट क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। और रामनगर के सरकारी अस्पताल से ज़्यादा भीड़ आज उनके यहाँ है। तो हम और भी यहाँ बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व ग्राम प्रधान मौजूद है राहुल डंगवाल जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि रामनगर का जो सरकारी अस्पताल है, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार ने बेहतर करने के मकसद से जनता को लाभ मिले, इसका लेकर जो है इसको पीपीपी मोड पर दिया था। तो जो वर्तमान में रामनगर के सरकारी अस्पताल की स्थिति और दशा है, उसको लेकर आप कितना सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक रामनगर सरकारी अस्पताल का सवाल है, 2020 में इसको अच्छी सुविधाओं के यहाँ की जनता को अच्छा इलाज मिल सके, अच्छे संसाधन मिल सके, इस उद्देश्य से पीपी मोड में दिया गया था। लेकिन 3 वर्षों के कार्यकाल में कोई ऐसे संसाधन या ऐसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरा अपना खुद में अनुभव है कि इससे इन 3 सालों से में जो सुविधा थी उससे बढ़िया तो पूर्व में जो अस्पताल सरकार अपने तंत्र से चला रही थी उसमें ज़्यादा बेहतर था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप चंद्रा है। आप अस्पताल आए हैं, सरकारी अस्पताल, क्या करने आए थे? सर एएनटी का डॉक्टर को दिखाना आया था, बट यहाँ पर अभी मुझे 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। और वहाँ पर जो बैठे हैं वहाँ पर, तो उनसे पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि अभी राउंड पर गए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे, ऐसे करते करके मैं कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है। तो आपने सुना कि 1 घंटा हो गया अपना कान दिखाने आए थे, लेकिन 1 घंटे से डॉक्टर अपने केबिन से लापता है। जवाब मिल रहा है कि राउंड पे है, कौन से राउंड पर है ये मरीजों को भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ रामनगर के सरकारी अस्पताल की लगातार बढ़ रही है। हम और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं रामनगर के सुमित लोनी जी। कि सुमित जी, जो है जो रामनगर का अस्पताल सरकार ने जिन उद्देश्यों को लेकर पीपी मोड पर दिया था, उसको लेकर जनता को क्या वास्तव में उस प्रकार की सुविधाएँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? देखिए, सरकार का उद्देश्य तो जनहित में था ही नहीं। पहले से उद्देश्य होता तो यहाँ पर इतना बड़ा पीपीपी मोड में नहीं दिया जाता। सरकार का पहले से मोटिव है कि हमने कमीशन खोरी करनी है और कमीशन से अपने सरकार को मजबूत करना है, अपने नेताओं को मजबूत करना है। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसको पीपी मोड में दिया। सीधा बहुत बड़ा कमीशन मुख्यमंत्री लेवल से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर सबको इस पीपी मोड में जाने के लिए दिया है। तो जब मोटिव ही यही था कि हमने कमीशन देना, तो इलाज कहाँ होगा? इलाज तो न पहले हो रहा था, ना अब हो रहा है। अब मुझे लगता है कि जैसी बदहाली अभी है ऐसी रहेगी तो आगे भविष्य में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपने सुना कि कुल मिलाकर जो आरोप है कि कमीशन के लेकर जो है आरोप है कि आपने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सब जगह कमीशन का खेल चल रहा है और जनता को जो है धकेला जा रहा है। एक जो है कहा जाए कि जनता के साथ जो धोखेबाजी की जा रही है, छलावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आज जनता इस कमीशन खोरी में पिस रही है। हमारे साथ और भी मौजूद है प्रवीण मनराल जी, हमारे साथ प्रशांत मनराल जी मौजूद। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि रामनगर की जो अस्पताल की व्यवस्था है उसको लेकर कितना सहमत है। देखिए, मैं आपको हाल ही की बात बताऊंगा। एक अंदर का स्टाफ का आदमी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो इनने उसका अल्ट्रासाउंड नहीं कहा टाइम ओवर हो गया। जब भी अपने अस्पताल के स्टाफ को ही इलाज नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर के आदमी को कैसे इलाज देंगे। और मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, स्टाफ की बात करें तो कोई मेडिकल की पढ़ाई MBBS करके 15-20 लाख रुपये की फ़ीस भर के यहाँ 15-20 हज़ार में नौकरी कर रहा है, ऐसा मैं संभव नहीं समझ सकता। तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए गंभीर रूप से और आम जनता के लिए सोचना चाहिए। जनता ने उन्हें कुर्सी में चुन के बैठा रखा है, तो उनको अपने फ़ायदे के लिए बैठा रखा है। धन्यवाद।
तो आपने सुना कि आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि जब रामनगर का पीपी मोड पर संचालित अस्पताल अपने स्टाफ को ही स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकता तो आम जनता का क्या हाल होगा। कुल मिलाकर जो देखा है, और हम ये कहना भी चाहते हैं कि अस्पताल के जो ठेकेदार हैं, पता नहीं सरकार और मंत्री और जनप्रतिनिधियों का उस ठेकेदार के प्रति इतना लगाव किस कारण है कि लगातार यहाँ से आंदोलन हो रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार समाचार पत्रों चैनलों में अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोली जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हों और स्थानीय जनप्रतिनिधि ठेकेदार के प्रति अपना पूरी तरह प्रेम भाव निभा रहे हैं और जनता को खुलेआम मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आरोप है, खुला आरोप उन्होंने लगाया है कि कमीशन खोरी का खेल जो है, कमीशन खोरी से मंत्री और सरकार को मजबूत किया जा रहा है और स्थानीय जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अस्पताल को पुनः पीपी मोड पर फिर संचालित करने का ठेका रिन्यूअल किया जाता है तो रामनगर में एक बड़ा जन आंदोलन सरकार के खिलाफ खोला जाएगा। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे नुमाइंदे रामनगर की जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितना संजीदा है, यह सब वक्त बताएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।